हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं आपको डिफरेंसेस बताती हूँ। ठीक है। तो ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। अलग अलग डिफरेंसेस मैंने आपको उसमें बताए हैं, जैसे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जनरल और लेजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मैंने 2-3 मिनट में आपके क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है। तो ये वाली प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे जो पावर होती है ना, वो एकदम सेंटर में होती है। मतलब एक हेड होता है, एक बॉस होता है, और वही सारे डिसीजंस लेता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे पावर्स उसी के पास होते हैं। वो जैसा कहता है वैसे सारे सबऑर्डिनेट फॉलो करते हैं। कोई अपना सजेशन या एडवाइस नहीं दे सकता है। ठीक है। पूरा कंट्रोल, फुल कंट्रोल यहाँ सेंटर पे बॉस के पास होता है। ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन का स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। हिंदी में इसको केंद्रीकरण भी कहा जाता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर अथॉरिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, मैनेजर वो अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरा कंट्रोल उसी के पास होता है। ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाए तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्मॉल लेवल पे होती है, ऐसा बिजनेस जो छोटा होता है, वहां पर सेंट्रलाइजेशन वाली पॉलिसी का यूज किया जाता है। ठीक है। क्योंकि छोटा बिजनेस है, लोग भी कम है, तो किसी को पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अकेले वो सब कुछ मैनेज कर सकता है, बॉस जो होता है। ठीक है। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो सेंट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी लार्ज साइज बिजनेस में यूज की जाती है। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी होगी वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी यूज की जाएगी। यहाँ पे पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पावर्स को या अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कुछ पावर्स इनके पास आएंगी, तो कुछ पावर्स इनके पास है, कुछ पावर्स इनके पास है, कुछ पावर्स इनके पास है, कुछ पावर्स इनके पास है। ठीक है। तो ये लार्ज साइज बिजनेस के में यूज किया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है। ये डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। मतलब अगर हमारे पास पावर है तो हम कुछ ना कुछ नया करेंगे। ठीक है। तो अलग अलग लोगों के पास पावर है तो सब कुछ अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिटी क्रिएट होगी, डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट होगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन की एक डिफिनीशन हेनरी फ्योल ने दी है, ये काफी अच्छी है। इसमें वो कहते हैं कि एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स रोल। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे सबऑर्डिनेट्स का रोल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, या उनके इंपॉर्टेंस बढ़ रहे हैं, तो उसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एंड एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट्स, और ऐसी कोई चीज जिससे उनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, सबऑर्डिनेट्स की, उनका रोल कम हो रहा है, तो उस चीज को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट में समझे तो सेंट्रलाइजेशन छोटे बिजनेस में यूज किया जाता है, और इसमें पावर जो है एक ही के व्यक्ति के पास होती है, वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन में आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, अलग अलग पर्सन के पास पावर्स या अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है। कुछ पावर्स टॉप लेवल के पास होगी, तो कुछ मिडिल लेवल के, कुछ लोअर लेवल के। ठीक है। और ये लार्ज साइज बिजनेस में यूज किया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी वो वीडियो बना करके। चलिए, बाकी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।